हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पवन वाग एकेडमी और मैं हूं आपका इंग्लिश दोस्त परमेश्वर सराठी। दोस्तों, यूनिट 3.2 द नाइट आई मेट आइंस्टाइन बाय जेरोम विडमन, ये लेसन हमने शुरू किया है। हमने वार्मिंग अप सेशन कर लिया है, हमने लेखक के बारे में भी जानकारी ली है और लेसन भी हमने शुरू कर दिया था। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा कि ये जो लेखक है इनको किसी एक फिलैंथ्रोपिस्ट ने, एक बहुत ही दानशूर व्यक्ति ने उनको रात के खाने पर बुलाया था। और जब रात का खाना हो चुका था तो उसके बाद में एक छोटा-सा पियानिस्ट वहाँ पर आने वाले थे, एक बहुत ही लोकप्रिय एक छोटा-सा प्रोग्राम कॉन्सर्ट उन्होंने रखा था पियानो का। और जब वो पियानो बजा रहे थे तो ये लेखक जो है वो, क्योंकि वो कहते हैं कि मुझे संगीत के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी, संगीत के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं था या फिर पता नहीं था और मुझे संगीत अच्छा नहीं लगता था या मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, तो मैं उसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। और जब ये उनका कुछ बजाना हुआ तो सभी लोगों ने तालियाँ बजाई, मैं तो वहीं पर बैठा हुआ था। तो मेरे पास वाले व्यक्ति ने मुझसे कहा कि मुझे लगता है कि आपको बाघ ज़्यादा पसंद है। तो वो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, पर जवाब देने से पहले उन्होंने सोचा कि उस व्यक्ति को मैं एक बार देख लेता हूँ। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने देखा कि वो बहुत ही लोकप्रिय व्यक्ति थे। उनके सर पर बहुत सफ़ेद बालों का गुच्छा था और उनके मुँह में एक पाइप था और वो मुझसे कह रहे थे भाग। तो मैंने सोचा कि भई ये इतने लोकप्रिय व्यक्ति है, इतने अच्छे व्यक्ति है, तो इतने महान व्यक्ति है, तो इनको झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो फिर मैंने कहा कि देखिए मुझे संगीत के बारे में कुछ भी पता नहीं है, संगीत मैं बिल्कुल नहीं जानता और नंबर 2 मुझे बात पसंद नहीं है क्योंकि मुझे संगीत ही मैं नहीं सुनता हूँ। मुझे पसंद आएगा अगर मुझे संगीत अच्छा लगेगा तो मुझे ज़रूर अच्छा लगेगा कि मुझे संगीत समझता है और संगीत में मैं आनंद ले सकता हूँ। ये अगर मेरे जीवन में हुआ तो बहुत अच्छी बात होगी, ऐसा वो कहते हैं। तो फिर वो व्यक्ति उठे और उन्होंने कहा चलिए मेरे साथ चलिए। तो मैं उठा नहीं, पर उसने फिर उस व्यक्ति ने मुझसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा प्लीज़ कम विथ मी। तो फिर मैं उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। यहाँ तक हमने ये देखा था। हम है पेज नंबर 109 के ऊपर और यू विल कम अप विथ मी ही आस्क्ड। आई जस्ट रिमेन सीटेड और उनका आप मेरे साथ आएंगे। आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू कम विथ मी और उन्होंने कहा कि मैं आपको विनती करता हूँ कि आप मेरे साथ आए। सो आई वेंट विथ हिम। ही टुक मी टू अ रूम व्हिच हैड अ ग्रामोफोन इन इट एंड आस्क्ड व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक। और फिर उन्होंने मुझे एक ऐसे रूम में लेकर गए, एक अच्छे रूम में लेकर गए और वहां पर एक ग्रामोफोन। ग्रामोफोन क्या होता है? आज के ज़माने में जैसे हम देखते हैं कि आज के ज़माने में हम आइपॉड पर गाने सुनते हैं, मोबाइल फ़ोन पर गाने सुनते हैं, है ना? आप में से कुछ लोगों को टेप रिकॉर्डर भी पता होगा शायद, है ना? टेप रिकॉर्डर। तो इसके पहले ज़माने में, इसके पहले ग्रामोफ़ोन्स हुआ करते थे, एक ऐसी मशीन हुआ करती थी, है ना? एक ऐसी कुछ मशीन हुआ करती थी, उस पर ऐसे और उसके ऊपर फिर एक बहुत बड़ा ऐसा ये हुआ करता था। ये आपने कहीं किसी जगह पर पुरानी जगह पर देखा भी होगा। वो ग्रामोफ़ोन होता है, उसको ऐसा घुमाना पड़ता था और उसके ऊपर एक डिस्क होती थी। जैसे आज हमारे पास में सीडीज़ वग़ैरह होती है ना, तो उसी तरह का गोल होता था, पर वो काले रंग की होती थी और बहुत थोड़ी-सी गाढ़ी भी होती थी और उसके अंदर पूरे गाने हुआ करते थे और उसके ऊपर वो पिन रखने के बाद वो रिकॉर्डिंग वो गाना शुरू हो जाता था। तो उसको ग्रामोफ़ोन कहा जाता है। तो उन्होंने कहा कि आपको किस तरह के गाने पसंद हैं? वेल, आई आंसर्ड, आई लाइक सॉन्ग्स दैट हैव वर्ड्स एंड द काइंड ऑफ म्यूजिक वेयर आई कैन फॉलो द ट्यून। वो कहते हैं, फिर लेखक ने उनसे कहा कि देखो मुझे इस तरह के गाने पसंद है जिनमें कुछ शब्द हो और जिसको कोई एक अच्छी सी धुन हो जिसको मैं समझ सकूं। इस तरह की धुन हो तो मैं उस गाने को आसानी से समझ सकता हूं और आसानी से मुझे पसंद भी आता है। ठीक है। He smiled and nodded, obviously pleased. You can give me an example, perhaps? और फिर उस आदमी ने अपना सर हिलाया और मुझसे कहा कि क्या मुझे कोई आप एक उदाहरण दे सकते हो? कोई एग्जाम्पल आप दे सकते हो? आई टोल्ड हिम आई लाइक एनीथिंग बाय बिंग क्रॉस्बी। और फिर मैंने उनको कहा कि भाई मुझे बिंग क्रॉस्बी के द्वारा गाया हुआ कुछ भी पसंद है। एक बिंग बिंग क्रॉस्बी कौन है? वो एक अमेरिकन, जाने माने अमेरिकन एक्टर और गायक है ना? कलाकार है ना वो।
बिंग क्रॉस्बी। एट वंस आई कुड हियर बिंग क्रॉस्बीज वॉइस फिलिंग द रूम। और फिर उन्होंने बिंग क्रॉस्बी का गाना लगा दिया और मैंने देखा कि पूरा जो रूम था वो बिंग क्रॉस्बी की आवाज से भर चुका था। नाउ कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट यू जस्ट हर्ड, ही सेड। और फिर जब सुनने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हो कि आपने अभी अभी क्या सुना? The simplest answer seemed to be to sing the lines, so I sang it back to him. और उसका सबसे आसान जवाब था, जो कुछ भी गाना मैंने सुना था वही गाना मैंने उनको फिर से सुना दिया। He smiled. You are not tone deaf, he said. और फिर उन्होंने मुझसे कहा, तुम तो टोन डेफ नहीं हो। टोन डेफ मतलब आपको गाना गाने की समझ है। ऐसा नहीं है कि गाने के बारे में आपको कुछ भी नहीं समझता है। आपको गाने की बिल्कुल अच्छे से समझ है, ऐसा उसने मुझसे कहा। I told him this was one of my favorite songs, something I had heard hundreds of times, so it didn't really prove anything. और फिर मैंने उनको बताने की कोशिश की कि ये जो गाना है ये मैं 100 दफे सुन चुका हूँ, क्योंकि ये मेरा पसंदीदा गाना है और इसीलिए इससे कुछ भी साबित नहीं होता है। अगर मेरा पसंदीदा गाना है तो मैं आराम से गा सकता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें गाना समझने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत बार इसको सुना है, 100 बार इसको कम से कम सुन लिया है। नॉनसेंस, सेड आइंस्टाइन। और वो व्यक्ति कौन थी? वो थी आइंस्टाइन। उन्होंने कहा, नॉनसेंस नहीं, बेवकूफे जैसी बात मत करो। इट प्रूव्स एवरीथिंग। ये सब कुछ तो बयां करता है, ये सब कुछ हमें बता रहा है। डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट अरिथमेटिक लेसन इन स्कूल? क्या तुम अपने स्कूल में पढ़ा हुआ मैथ का पहला लेसन याद कर सकते हो? Suppose at your very first contact with numbers, your teacher had ordered you to work out a problem in, say, long division of fractions. Could you have done it? अब देखिए, मान लीजिए कि आपकी स्कूल में पहली बार आपके टीचर ने, मान लीजिए कि फ्रैक्शन का डिवीजन आपको सिखा दिया है और आपको कहा है कि करो, तो क्या आपने पहली ही बार में उसको करने की कोशिश की और उसको आप कर पाए पहली ही बार में? नो, ऑफ कोर्स नॉट। और लेखक का जवाब था कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ये पहली दफे तो बिल्कुल नहीं कर पाया। एग्जैक्टली, इट्स लाइक लर्निंग मैथ्स। और संगीत समझना भी मैथ के जैसा ही है, गणित के जैसा ही है। यू हैव टू लर्न एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन इन ऑर्डर टू डू मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, है ना? आपको एडिशन और सब्सट्रैक्शन आनी चाहिए अगर आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करनी है तो। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए एडिशन सब्ट्रैक्शन आनी ही चाहिए, तभी आप कर सकते हो। नाउ आई एम प्लेइंग समथिंग अ लिटिल मोर एडवांस्ड। और फिर उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए, मैं अब कुछ थोड़ा सा इससे अलग बजाता हूँ, थोड़ा एडवांस बजाता हूँ। इट वॉज जॉन मैककॉर्मैक सिंगिंग द ट्रम्पेटर, सिंग दैट बैक, ही ऑर्डर्ड। और फिर उन्होंने जॉन मैककॉर्मैक का लगाया द ट्रम्पेटर नाम का गाना, वो गा रहे थे। और फिर उन्होंने मुझसे कहा, अब इसको गा के दिखाओ। एंड वी वेंट ऑन फ्रॉम लेवल टू हायर लेवल until he was playing just music without words। और आखिर में उन्होंने फिर एक के बाद एक ऐसे एडवांस्ड गाने लगाते वो गए और आखिर में उन्होंने सिर्फ संगीत लगाया, कोई भी गाना नहीं था, बोल कोई भी नहीं थे, सिर्फ संगीत था। I was amazed that this great man was paying complete attention to me so that I could learn something new। और लेखक को आश्चर्य इस बात का नहीं हुआ कि वो मुझे गाना सिखा रहे थे, पर उनको इस बात का आश्चर्य हुआ कि इतनी बड़ी व्यक्ति है और वो मेरी तरफ इतना ध्यान दे रही है और मुझे, मैं कुछ नया सीखूं इसकी ओर बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है। इसका आश्चर्य लेखक को लगा था, बहुत ज्यादा आश्चर्य उनका हुआ। It was as if I was the most important person in this world, in his world। और ऐसा लग रहा था मानो उनकी दुनिया में अभी सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति अगर कोई है तो वो मैं हूं, ऐसा मुझे लग रहा था। बहुत ही ज्यादा महत्व मुझे वो दे रहे थे। It was as if I was the most important person in his world। Suddenly he got up and turned off the gramophone। और फिर आखिरकार वो उठ खड़े हुए और उन्होंने ग्रामोफोन बंद कर दिया। Now young man, he said, we are ready to listen to Bach। और फिर उन्होंने कहा कि देखो, अब मेरे साथ चलो नौजवान, और अब हम बाक को सुनने के लिए तैयार है।
We went down and sat in the hall. Just allow yourself to listen, he said. That's all there is to it. फिर हम वो हॉल में गए। वहां पर हम बैठे ही थे कि उन्होंने मुझसे कहा, देखो एक ही काम करना है, अपने आप को सुनने देना है, बस यही करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है, ना आपको गाना है, ना आपको कुछ बोलना है, ना कुछ करना है, बस बैठना है और अपने आप को सुनने देना है, यही करना है। आई हैव हर्ड दैट पीस मेनी टाइम्स सिंस दैट डे। और उसके बाद मैंने वो जो म्यूजिक था, वो जो संगीत था, उसको कई बार सुना है, बहुत दफे मैंने उसको सुना है। बट आई एम नेवर अलोन, पर मैं कभी भी अकेला नहीं होता हूँ। I am sitting beside a small man with a shock of untidy hair and a pipe in his mouth. और जब भी मैं ये गाना सुनता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मानो मैं उस व्यक्ति के, उस बूढ़े, उस वृद्ध व्यक्ति के साथ में बैठा हूँ, जिसके बालों, जिसके सर के ऊपर सफेद बालों का एक गुच्छा है और जिसके मुंह में पाइप है। ऐसे एक व्यक्ति के साथ में बैठा हूँ, ऐसा मुझे लगता है। हर बार जब मैं बाक का वो संगीत सुनता हूँ, तो मुझे ऐसा ही लगता है कि मानो मेरे मेरे साथ आइंस्टाइन बैठे हो। ही हैज आईज दैट आर अनयूजुअली वार्म। और उनकी आंखों में एक बहुत ही ज्यादा ममत्व है, ममता है ना, प्यार उनकी आंखों में झलकता है। When the concert ended, I too was able to clap sincerely. और जब ये सारा प्रोग्राम खत्म हुआ, तो मैं भी बहुत अच्छी तरीके से ताली बजा सकता था, क्योंकि मुझे उसमें आनंद आया था, मैंने उसको एंजॉय किया था। Our hostess came towards us. We both stood up. फिर हमारी जो यजमान थी, वो हमारे पास आई और उन्होंने हम दोनों की ओर आकर के वो हमारे पास खड़ी रही। I am so sorry, Dr. Einstein, she said, giving me a cold look, that you missed so much. और फिर वो आइंस्टाइन की तरफ आई और आइंस्टाइन से कहने लगी, मुझे खेद है मिस्टर आइंस्टाइन, कि आपको बहुत, और उसने लेखक की ओर एक बहुत ही ज्यादा गुस्से की नजर से देखा और कहा कि मुझे खेद है कि आपको बहुत ज्यादा ये प्रोग्राम मिस करना पड़ा। I am sorry too, he said. My young friend here and I, however, were engaged in the greatest activity of which a human being is capable. और फिर आइंस्टाइन ने भी उस स्त्री से कहा कि मैं भी आपकी क्षमा चाहता हूँ, पर ये प्रोग्राम में उठकर जाने के लिए मैं आपकी क्षमा मांगता हूँ। पर देखिए, मैं और ये नौजवान, हम दोनों दुनिया का सबसे बड़ा कार्य कर रहे थे, जो एक मानव को करना चाहिए, वो वो कार्य हम कर रहे थे, ऐसा वो आइंस्टाइन उन्हें बताते। ही लुक्ड पजल्ड। रियली, शी सेड, एंड व्हाट इज दैट? और वो जो स्त्री थी, उसके चेहरे पर बहुत बड़ा आश्चर्य के भाव थे, और उसने आइंस्टाइन से पूछा, "अच्छा, ऐसी क्या कृति आप कर रहे थे, ऐसा क्या कर रहे थे आप?" Einstein smiled and put his arm across my shoulders, opening up the frontiers of beauty. और फिर आइंस्टाइन ने लेखक के कंधे पर हाथ रखा और उस स्त्री से उन्होंने कहा कि ओपनिंग अप द फ्रंटियर्स ऑफ ब्यूटी, हम सौंदर्य की सीमाएं खोलने की कोशिश कर रहे थे। सौंदर्य जो संगीत में होता है, सौंदर्य जो किसी भी चीज में होता है, उसकी सीमाएँ हम खोल रहे थे। मैं इस, मतलब वो बोलने की उनकी जो शैली है, उससे हमें पता चलता है कि वो कहना चाहते हैं कि ये नौजवान जो सौंदर्य को एक सीमित दायरे में समझता था, उसके लिए मैंने दरवाजे खोल करके सौंदर्य कितना अपरिमित हो सकता है, इसकी जानकारी मैंने इस नौजवान को दी है, ऐसा वो कहते हैं, है ना? तो सबसे बड़ी बात अगर इस लेसन की कोई है, तो आइंस्टाइन जैसा एक व्यक्ति, जो कि इतना महान साइंटिस्ट है, इतनी महान व्यक्ति है, वो किसी ऐसे अनजान व्यक्ति के लिए इतना समय देती है, और उसको वो व्यक्ति कुछ समझने की, उस व्यक्ति को कुछ समझाने की कोशिश करती है। ये जो उनकी उनका गुण है, ये गुण उनको और भी महान बनाता है, ऐसा हम कह सकते हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है। किसी एक
अनजान व्यक्ति के लिए इतना समय देना ये बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है? तो चलते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं इंग्लिश वर्कशॉप के साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वर्कशॉप के साथ में। और वर्कशॉप का जो पहला क्वेश्चन है वो है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ठीक है? अब पहला क्वेश्चन है, मैं तो दिया हुआ पार्ट नहीं लिखूंगा, सिर्फ जो अंडरलाइन पार्ट है या फिर इनकम्प्लीट पार्ट है वही लिखूंगा। द नरेटर वाज नॉट हैप्पी अबाउट द कॉन्सर्ट बिकॉज, नरेटर कॉन्सर्ट के बारे में हैप्पी क्यों नहीं थे? बिकॉज ही डिडंट अंडरस्टैंड म्यूजिक, है ना? ऐसा वो सोचते थे, उनकी सोच ऐसी थी कि मुझे संगीत के बारे में कुछ भी समझ नहीं है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, ऐसी उनकी सोच थी। इसीलिए संगीत के कार्यक्रम के बारे में सुनकर उनको बिल्कुल खुशी नहीं हुई। इनफैक्ट उनको बहुत क्या कहते, बहुत तो नहीं पर वो दुखी हुए। When the narrator turned to look to his neighbor, he saw an old man with white shock of hair and a pipe. ठीक है? उन्होंने देखा, जब उन्होंने पलटकर उस व्यक्ति को देखने की कोशिश की तो उन्हें दिखाई पड़ा कि वो एक बहुत ही लोकप्रिय व्यक्ति थे, जिनके सर पर बालों का गुच्छा था, सफेद बालों का। वो एक वृद्ध व्यक्ति थे और उनके मुंह में पाइप था। तो वो समझ गए कि ये व्यक्ति कौन है, वो समझ गए कि ये आइंस्टाइन है। आइंस्टाइन was surprised to hear that the narrator had never heard Bach, है ना? उन्होंने जब कहा कि मैंने बाक को नहीं सुना है, तब उनको बहुत आश्चर्य हुआ था, है ना? नरेटर को आइंस्टाइन को आश्चर्य हुआ था। The narrator's memory has an image of Einstein as he listens to the music of Bach, है ना? जब भी कभी वो बाक की म्यूजिक सुनते हैं तब तब उन्हें ऐसा लगता है कि वो अकेले नहीं है, उनके साथ में आइंस्टाइन खड़े हैं। उसके बाद में आखिरी जो है, द ग्रेटेस्ट एक्ट टुवर्ड्स ह्यूमन बीइंग इज, क्या है? सबसे बड़ा कार्य मनुष्य के लिए क्या है? टू ओपन, है ना? इज ओपनिंग ऑफ द फ्रंटियर्स ऑफ ब्यूटी, फ्रंटियर्स ऑफ ब्यूटी, है ना? सौंदर्य की सीमाएं खोलना, ये मनुष्य का सबसे बड़ा कार्य होता है, ऐसा वो कहते हैं। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल जो है वो हु सेड टू हुम का है, जिसमें कुछ वाक्य लेसन से हमको दिए गए हैं और हमको उसको ठीक से पहचानना है कि किसने वो कहा है और किससे कहा है। ये दो चीजें हमको उसमें, और किसने कहा है, किससे कहा है, और जिससे भी वो कहा गया है उसके ऊपर उसका क्या परिणाम हुआ है, ये हमको बताया जाना है। हु सेड टू हुम, पहली स्टेटमेंट है वी आर गोइंग टू लिसन टू अ वेरी गुड पियानिस्ट। किसने कहा? हु, whom एंड रिएक्शन। ठीक है? किसने किससे कहा? हु सेड होस्टेस, है ना? उनकी जो यजमान थी उन्होंने कहा। किससे कहा? गेस्ट से, पूरे के पूरे जो मेहमान थे उनसे कहा। उनके लिए दे वर हैप्पी एक्सेप्ट नरेटर, है ना? नरेटर को छोड़कर, हमारे जो लेखक है उनको छोड़कर बाकी सारे लोग बहुत ही खुश थे,
बहुत आनंदित थे, उत्साहित थे, है ना। दूसरा वाक्य है आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट डार्क। ये किसने कहा? ये हमारे लेखक ने, नरेटर, है ना, या नरेटर, या हम कहेंगे राइटर, है ना। किससे कहा? आइंस्टाइन से। और आइंस्टाइन क्या था, क्या क्या था परिणाम आइंस्टाइन पर हुआ? वो बहुत ही आश्चर्यचकित हुए थे, सरप्राइज्ड। आइंस्टाइन वाज सरप्राइज्ड। नंबर 3, यू आर नॉट टोन डेफ। ये किसने कहा? ये आइंस्टाइन ने कहा है। आइंस्टाइन ने किससे कहा? हमारे नरेटर से। ओके। और आइंस्टाइन ने जब उनसे कहा तो नरेटर पर क्या परिणाम था? हिज एक्शन वाज ऑफ डिसबिलीफ। डिसबिलीफ मतलब उनको विश्वास नहीं हो रहा था। वो कह रहे थे नहीं नहीं, ये तो मैंने कितने बार सुना है, कुछ भी कहते हो आप, इससे कुछ भी साबित नहीं होता है। उन्होंने विश्वास नहीं किया। जस्ट अलाउ योरसेल्फ टू लिसन टू ऑल, दैट्स ऑल देयर इज टू, है ना। आपको सिर्फ सुनने का काम करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। ये किसने कहा? ये नरेटर से कहा, आइंस्टाइन ने, है ना। आइंस्टाइन ने कहा नरेटर से, और इसका परिणाम क्या था कि ही एंजॉयड म्यूजिक। उन्होंने म्यूजिक को बहुत ही एंजॉय किया, उसका आनंद उन्होंने उठाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, लिस्ट द वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी रिलेटेड टू म्यूजिक। म्यूजिक से जुड़े हुए जितने भी शब्द यहाँ पर आए हैं उसको हमको लिस्ट करना है। अब कौन कौन से शब्द आए? सबसे पहले तो आया टोन डेफ, है ना। अब ये टोन, क्योंकि डेफ इसमें आया है तो डेफ वर्ड तो म्यूजिक के लिए नहीं है, पर टोन डेफ है ना। उसके बाद में देखिए कुछ नाम भी आए संगीतकारों के, जैसे बाक है, या फिर उन्होंने अमेरिकन संगीतकार जो है बिंग क्रॉस्बी, है ना, बिंग क्रॉस्बी। उसके बाद में मैककॉर्मैक, है ना, मैककॉर्मैक। MCCORMACE, मैककॉर्मैक। ओके। उसके बाद में पियानिस्ट है, पियानो है। उसके बाद में ट्रम्पिटर है, ठीक है। उसके बाद में ग्रामोफोन एक वर्ड आया है ना, जो एक, मैंने आपसे कहा है कि किस तरह से गाने उसको हम सुन सकते हैं, उसके ऊपर वो एक गैजेट जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे शब्द हमने देखे हैं। अब अगला सवाल, अगला क्या सवाल है? रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूज इंसर्टिंग द अप्रोप्रिएट फ्रेजेस इन देयर प्रॉपर फॉर्म। चलिए, प्रॉपर फॉर्म भी यूज करना है, फ्रेजेस भी यूज करनी है। पहला ए, अब मैं सिर्फ इसमें आपको ब्लैंक ऐसे दूंगा और ब्लैंक के बीच वाला वर्ड लिखूंगा और दूसरा ब्लैंक, है ना। ही गॉट आउट ऑफ हिज बेड, he got out of bed and got into the living room. He got out of bed and got into the living room to see if the door was closed, है ना, देखने के लिए कि कहीं दरवाजा बंद, खुला तो नहीं रह गया, दरवाजा बंद किया है या नहीं, है ना। बी, he got out, he got out of and got into. To enjoy the music and relax, he turned on the music. He turned on the music and turned off the lights, है ना।
क्या मतलब होता है कि रिलैक्स करने के लिए, है ना, दिन भर की थकान दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया, संगीत शुरू किया और लाइटें बुझा दी घर की जितनी भी, है ना। उसके बाद में सी, स्मिता डैश टू हर डिजायर एंड डैश हर फेवरेट टॉयज टू द पुअर। स्मिता गेव इन, गेव इन का मतलब क्या होता है कि त्यागना, कुछ दे देना, टू हर डिजायर, है ना, टू हर डिजायर एंड गेव आउट मतलब बांट देना, है ना, यहाँ पर बांटा तो नहीं पर दे दिया, है ना। गेव इन एंड गेव आउट। गेव इन का मतलब क्या होता है, टू गिव इन मतलब कुछ त्यागना, कुछ दे देना, कुछ छोड़ देना, है ना, गिव इन। एंड गिव इन टू हर डिजायर क्या है, उसकी जो इच्छा थी, आकांक्षा थी, उसको उसने त्याग दिया और उसने उसका खिलौना, खिलौने उस गरीब लड़की को दे दिए। ठीक है, आखिरी है, यू शुड वर्क, यू शुड डैश मैथमेटिक्स सो दैट यू कैन डैश प्रॉब्लम। यू शुड वर्क इन मैथमेटिक्स, work in mathematics so that you can, so that you can work out problems, वर्क इन एंड वर्कआउट, है ना। वर्क इन मतलब क्या है कि आपको इसमें काम करना चाहिए ताकि आप, वर्कआउट मतलब वो सॉल्व कर सको, उसके सॉल्यूशंस आप कर सको। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये जो एक्सरसाइज हमने की है ये आपको समझ में आई है, पसंद आई है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और पवन बाग एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे नए नए वीडियोस आपको मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।